5 साल कोशिश करी मैं, पर किस्मत में बची लिक्विड को नहीं। और एक माइन जो लिक्विड पहला प्रयास में ही मिल गो। तो ये कि 2023 आरएस का मायने 84वीं रैंक आई, लेकिन आज या कि 30वीं रैंक। मारे वास्ते पूरो जो सिलेबस हो जो बिल्कुल नयो हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो। और बिग बात है मैं कोशिश करी, मतलब पूरो मारो जो की तैयारी है मैं घरों करी पूरी। घर वालों को सपोर्ट बहुत रही हो, मम्मी पापा भाई बहन। जब रिजल्ट ने थे देखा तो पहलो फोन ढूंढने लगाया, पहले पापा ने लगा। पापा का शब्द के मिला। हमारे दादाजी भी पॉलिटिक्स में हाँ, मैं भी बहुत अवेयर हाँ, तो फैमिली में वो पढ़ाई को वो माहौल हो। अच्छा, आईआईटी कानपुर में क्या करते थे? आईआईटी कानपुर में एमटेक। हाँ, इंजीनियरिंग करेड़ा हो? हाँ, इंजीनियरिंग। फिल्म मायने सबसे शानदार हीरो कौन सा लगा जी? फिल्म छोड़ दो ही होना। तो हीरो तो सनी देओल। और 2.5 किलो का। लाइब्रेरी में मैं था तो वर्ल्ड कप जरूर देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे भले ही वो पढ़ाई का टाइम इधर उधर हो जाएगा, पर जैसे ही मैच स्टार्ट हो गया उसके बाद तो चाहे एग्जाम दूसरे ही दिन हो, मैच तो देखेंगे। मैं अभी से तारा से सवाल कर रहा हूँ, करप्शन न खत्म करवा के लिए थे तारा इस्तेमाल के प्रयास करोगे? नैतिकता हमेशा कभी बोल के नहीं करके दिखाई जाती है। नेतागिरी है ना, वो 5 साल में बदलती रहे, लेकिन ये प्रशासन है ना जो आज है, ये 60 साल तक वो कार्य करते रह लो। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। भी रेत की धरती में थे के समझो, भी रेत का मायने के कुछ पणपा है, भी रेत का मायने कयान को हुनर पैदा हुआ है। ये बात ने समझनो है तो 2024 को आरएस को रिजल्ट ने उठार के देखो, जड़े थाने बहुत बड़ी बड़ी टॉप रैंक तक भी रेत की धरती सुई थाने मिलेगी। जी हाँ, मैं रेत की धरती की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भी ही रेत की धरती सू अपने साथ में मेड़ता सिटी सू, जो आज विनय मोहन जी अपने साथ में मौजूद है। और आकी रैंक की बात करूँ तो ये कि 2023 आरएस का मायने 84वीं रैंक आई, लेकिन आज या कि 30वीं रैंक है। कितनी? 30वीं रैंक है। एक के हिसाब से के पढ़ाई करे हैं भी रेत की धरती से निकल रहा, क्या नहीं ये होनहार आज अपना पूरा राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत विचित्र राज्य है जिसके मायने अलग अलग जो तरीका का बोली का हिसाब से क्षेत्र बटेड़ा है। आज बाका मायने जो मारवाड़ को जो नाम है वो अहिया छारियो है, क्योंकि आज के दिन तो ट्रेंड कर रहे हो साहब, रिजल्ट आला दिन। तो अब विनय मोहन जी मैं थारा जानना चाहूंगा कि थे एक मायने ये रिजल्ट में मारवाड़ के लिए तो क्या हो जाओगा, ये हुनर के लिए क्या हो जाओगा, ये जो रिजल्ट बदल रहा है, ये सुनहरी धरती से लोग आ रहे हैं, आके लिए क्या हो जाओगा? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, राम राम सा। राम राम। तो मारवाड़ की धरती जो है वो मारवाड़ तो बेसिकली जोधपुर जो संभाग है बिल्कुल वो मारवाड़ कहलाता है। सबसे पहली तो बात है कि रिसोर्स ज्यादा को नहीं, कम रिसोर्स है, ज्यादातर जगह परिवार है वो किसान है। और मैं को वही टारगेट रहे कि भाई अपन की अगर क्लास चेंज करनी है, अपन स्थिति चेंज करनी है, तो एडा जगह बड़ा पदा का जो एग्जाम है मैं वास्ते तैयारी करा सब, ताकि एक ही एग्जाम हो बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो वही मेन एक कारण है कि ज्यादातर जगह टॉपर्स है या फिर ज्यादा सिलेक्शन है वह अरावली पर्वतमालाओं जगह वेस्ट की साइड में है, वह ज्यादा है। भैया भौगोलिक दृष्टि से दे मिले है मारवाड़ में थाने, बाकी जब रिसोर्सेज है जरूरत को नहीं। बिल्कुल। अब चलो एक चीज बताओ, जी आज थे कतरी रैंक कोई जाफो हो थारो 2023 में 24 में? 23 में मेरी रैंक थी 84 और आरपीएस अलॉट हुआ मेरे को, और उसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है ओटीएस में जो एससीएम रीपा है, और 24 के अंदर 30वीं रैंक मिली है, और इसमें मेरे को आरएस अलॉट होगा, और ये 54 रैंक जो है वो जंप हुआ है। तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट है। और थोड़ा मतलब पहला अटेम्प्ट में सिलेक्ट होगा जाते? हाँ, पहला अटेम्प्ट। और अब दूसरी का मायने हाँ कतरी रैंक को जाफो 54 रैंक का कोई जाफो, तो कह के करे मतलब के खाए जा कुछ बादाम की रोटी चून पीसा जाके बादाम खाना तो नॉर्मल शुरू बेस अच्छो शुरू में पढ़ाई जो अगर फर्स्ट क्लास में बात करा तो ठीक है, परिवार बहुत ध्यान दियो। पापा शुरू में फर्स्ट क्लास में हर 3-4 दिन में स्कूल आ जाता। हमारे दादाजी भी पॉलिटिक्स में हाँ, वे भी बहुत अवेयर है, अच्छा पढ़िया लिखा है बहुत, टीचर कौन है दादाजी को नाम? रामकरण जी का मेडिया। अच्छा, रामकरण। हाँ, तो फैमिली में वो
परिवार मतलब कि पढ़ाई को वो माहौल हो और फोकस हमेशा रियो के पढ़ाई अच्छी है को न तो एक तो वो कारण है। दूसरो अच्छी अच्छी जगह पढ़िया, कोटा में पढ़ाई करी, जयपुर करी, मैं IIT कानपुर तक गया हूँ। अच्छा, IIT कानपुर में क्या करे थे? IIT कानपुर में एमटेक। हाँ, इंजीनियरिंग करेड़ा हो? हाँ, इंजीनियरिंग। तो मैंने बीटेक किया, उसके बाद में फिर मैंने जो है वो इंजीनियरिंग की एग्जाम दिया, ज्यादातर दिल्ली तैयारी करी। और इंजीनियरिंग के मैंने इसरो, DRDO जगह PSUs वगैरह बड़ा बड़ा एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ। और मेरी रैंक भी अच्छी आती, पर ये 2 नंबर रह जाता हर बार। कोशिश करी बार 5 साल कोशिश करी मैं, पर किस्मत में बची लिखियोड़ी को नहीं। और एक माइन जो लिखियोड़ी पहला प्रयास में ही मिल गो। अच्छा, एक चीज बताओ, जे थे इंजीनियरिंग वाली राह में अगर निकल ही गया जा तो फिर ये प्रशासनिक राह में लिया बड़ो के मतलब आयो और कहीं आया, कोई गाइड करे या कोई ने देख कर क्या नहीं आया? मैं तो कहना चाहूँ कि बिल्कुल किस्मत कहने आपने जट जो चीज आपके लिखी हुई है नसीब में वो मिलेगी आपको। आप कितना ही उधर, आपको इधर जाना है, आप इधर जा रहे हो, किस्मत में इधर लिखा है, तो आप कैसे घूम के आ जाओगे। तो उस घूमने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, तो समय थोड़ा लग गया, इसलिए कोई बात नहीं, वो तो देर आए दुरुस्त आए अब। लेकिन लायो गुण था ना। पर इम है कि मैं तैयारी करे हो, हर बार कुछ मार्क्स रह जाए तो जन अलग, तो अगली बार ट्राई करना। एक तो मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स रह जाए तो इंसान दूसरी चीज कर ले। बिल्कुल साहब। जब 2020 में कोरोना को टाइम हो भी टाइम चीजा चेंज हुई। मारो RPSC को मैंने एक फॉरेस्ट जो को SCF को एग्जाम हियो, फॉरेस्ट रेंजर और SCF को बिग माइन मारो इंटरव्यू कॉल हियो। अच्छा, तो वो इंटरव्यू में दियो और बिग बाद के मैंने भी में हियो को नहीं फाइनल सिलेक्शन। तो बिग वो जो टर्निंग पॉइंट हो बी टाइम में पहली बार वो RPSC को एग्जाम दियो और 800 बच्चा माइन मारो सिलेक्शन हियो के भी शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू वाज। जब मन लगियो कि एक माइन ठीक है, मतलब अट थोड़ा चांस लाग सके। बिग बाद में मैं RS को फॉर्म भरियो और एकदम न्यू हो। मैं मारवाड़ से पूरा जो सिलेबस हो जो बिल्कुल नयो हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो। और बिग बाद में मैं कोशिश करी, मतलब पूरा मारो जो की तैयारी है मैं घरों करी पूरी। तो कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, सिर्फ मटेरियल यूज किया था मैंने। अच्छा, क्योंकि मार्कन इंजीनियरिंग को इंग्लिश मीडियम हो मारो, जन हिंदी के मायने ज्यादातर मटेरियल हो। जब मैं जयपुर आता और जो भी कोचिंग संस्थान है बिंग मायनो मैं मटेरियल ले जातो, नोट्स ले लेता। और बाकी जगह बेसिक चीजें हैं जो कि मारी खुद की वजन ज्योग्राफी पॉलिटी है कि किताबें मैं खुद में पढ़ी। तो जितना भी मन सुन रही है मैं बात बता दूं, कटे भी मारी फोटो पहली देखी या इंटरव्यू देखी हो, वो या तो कोई कमर्शियल पर्पज वास्ते हो या फिर मैं जेन्युइनली कितने की बुक्स या नोट्स पढ़िया, मैं कोई कोचिंग कौन करी। अच्छा, बिना कोचिंग ही करा रहे क्या नहीं? और इंजीनियरिंग फील्ड सु प्रशासनिक फील्ड की और आबा में जो अंदर पढ़ाई लिखाई में कई बार तो सोच अभी होगा कि यार गलत छोड़ रहे हैं आप वो फील्ड ही कमाए, अगर किस्मत में आप नहीं लिखेड़ो गोर खड़े दखो लाग गो रहेगा तो बी टाइम में था सबसे ज्यादा संभाल वाला कौन मिला? हाँ, वो बहुत ही टफ डिसीजन हो। मैं जब IIT के माइन हो जाए, मैं पापा पहली बार बात करी कि मन तो मजो नहीं आ रही हो तो मन कुछ और करना है तो मजो नहीं आ रही हो जाना बेकी नो जॉब अच्छी लग जाए, पैसा मिली अच्छा, और जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन बटू कि एक अच्छो पैकेज छोड़ आप आओ और बिल्कुल इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी करो जट कोई निश्चितता को नहीं कि भाई कब एग्जाम पूरा हुए सिलेक्शन है ही कौन हुए, अगर नहीं हो तो कहीं करो। बिल्कुल। तो बिग वास्ते मैं हो कि पहले तो डिटर्मिनेशन हो कि चलो मन करना है मैं कर ले, तो वो विश्वास खुद पर। दूसरा हो कि बिल्कुल जगह आउटर नॉइस ही भी बंद करी, लेकिन लोग जो भी बोलेंगे उसको एक्सेप्ट करना है। कि भी बोलेंगे कि नहीं गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शादी कर लो या इतनी बड़ी तैयारी मत करो, कुछ छोटे मोटे एग्जाम दे लो। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखी और मेंटली और फिजिकली फिट रह के खुद ने अच्छी बुक्स पढ़ी और घरे रिवा से रहियो कि घरे अच्छो खानो मिल जावे, घर का सपोर्ट मिल जावे, बिल्कुल, और मोटिवेशन मिल जावे। और माँ जो फार्म हाउस पर रिया करें जो बट कहें कि बहुत ऐसे मतलब बोर और बनना अपन सुबह शाम कुछ ना कुछ काम करना, प्राकृतिक सौंदर्य, अच्छो खानो मिल जावे। तो ये 3-4 चीजें हैं कि घर वाला, एक तो घर वालों को सपोर्ट बहुत रही हो, मम्मी पापा भाई बहन और मेरे जो जमाई साहब है वो और दादाजी और मेरा पूरा परिवार, इनका सपोर्ट रहा, मोटिवेशन रहा। और हमेशा ऐसा नहीं कोई वो कि भाई यार नहीं कर पाएगा तो सब विश्वास है कर लेगा एक दिन तो। और वो सब वैसे वेट एंड वॉच पे थे कि कभी ना कभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छो रिजल्ट आयो और 54 रैंक का कोई इजाफो देखवा तो मिलो। आज सबसे पहले ही जब रिजल्ट ने थे देखा तो पहलो फोन कौन ने लगाया? पहलो पापा ने लगाया। पापा ने लगाया। पापा का शब्द के मिला? मैं तो ऑलरेडी खुश ही और लेकिन फाइनली मतलब हो गया, वो जो कसर रह गई थी वो पूरी हो गई है। तो बोले बहुत बढ़िया,
बस वो खुद ही उनके पास में कोई वर्ड्स नहीं थे। तो तारक ने कुछ मिला। फिर वो दौड़े भाई और वो सब दादाजी को और वो सब पूरे परिवार को बताया, बात करा भला। दादाजी के बोले? दादाजी का तो यही था कि वो थोड़े ऐसे थे कि पुलिस की नौकरी उनको ज्यादा चौकी लगे, तो मन वर्दी ज्यादा समझ पाओ। वर्दी का अच्छी है वर्दी। तो मेरे घर वाले है ना वो खुश थे आरपीएस में, तो कहा कि वर्दी की नौकरी ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है। तो वो पहले से ही सेटिस्फाइड थे। और फिर अब जब आप अपग्रेड होकर के प्रशासन में आ जाते हो तो और स्वाभाविक है, खुशी तो होनी है। पर वो जो पहली नौकरी थी ना उसमें ज्यादा खुशी थी। अच्छा। हाँ, वो पहली नौकरी इतने टाइम के बाद में आप इतना संघर्ष करके और फिर आप बनते हो, तो वो जो 84 रैंक वाली जो खुशी है ना वो तो मैं आज नहीं ला पाया कि वो पहला तो पहला ही होता है। बिल्कुल साहब, वो तो कहो करे ना कि घर का मायना जो पहलो टाबरो जना सबको अहिया रह के कई हो गयो, यो आपनो जीवन ही बदल गयो। फिर खैर खुशी तो रही है, लेकिन तो है पहले वाली को न रहे। हाँ, वो पहली चीज है ना कि इतने टाइम के बाद में एकदम वो सिलेक्शन होना ठीक। 84 रैंक भी अच्छी थी। वो क्या अभी टॉप जितने भी है ना इनमें ज्यादा फर्क है नहीं, जितने भी कुछ माइनर फर्क होता है। कुछ अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो भी कुछ गलत हो गया, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, इंटरव्यू में कम आए तो पीछे रह गए, पर क्रीम है पूरी। जो हमारा पिछले वाला बैच है वो आप देखोगे ओटीएस के अंदर, वो शानदार पूरा क्रीम एकदम राजस्थान के टॉपेस्ट जो बच्चे हैं उनको ढूंढ के अभी फिलहाल में भी जो टॉपर है वे ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, तो अब जो रिजल्ट आया जो मैक्सिमम में ये जगह ऑलरेडी ट्रेनिंग ले लिया, और जगह टॉप रैंकर्स है वे भी ट्रेनिंग ले लिया। तो के फॉर्मूलो है कि जो प्रशासनिक तैयारी कर रहे हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहे हैं, बाल लोगों के लिए के फॉर्मूलो बताओ चाहोगा कि जो जिंदगी कमाए ना, मान लो हताश है, निराश है, परेशान है, बन लागे यार आरएस जैसी कोई चीज आपना सु कदे हो ही कौन सका, फाइट ही कौन कर सका थे इंजीनियरिंग सोड़ी ना आगे आज खुद को वर्चस्व स्थापित कराओ, तो वो बच्चा के लिए के फॉर्मूलो बताओ। देखो, बाकी सब के लिए ये बात है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप एक तो पेशेंस रखो चीजों में। बिल्कुल भाई ऐसा है कि 3 महीना के बाद मैं रिजल्ट अच्छा मिल जाए या मैं एसडीएम बन जावा तो पॉसिबल कौन नहीं। मैं जिस टाइम आईआईटी के बाद में मैं वापस घर आया तो मेरे पास ये था कि अगले 3 साल तक मेरे पास कुछ नहीं होगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं होगी, कोई नहीं जानेगा, लोग सब गालियां देंगे या फिर कोसेंगे कि ये क्यों कर दिया, आईआईटी क्यों छोड़ दी, ये क्यों कर दिया। तो एक तो पेशेंस होना चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए। दूसरा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत की कमी नहीं हो, कि ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ छोड़ के तैयारी भी कर रहे हो और अच्छी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये 2-3 चीजें हैं। और पढ़ाई में भी ऐसा है कि मनन करना जरूरी है। सिर्फ आपके ज्यादातर है वो ऐसे कि वो गिनते हैं कि कितने घंटे पढ़ लिया, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप मेरे घर वालों से पूछोगे तो वो तो उनको भरोसा ही नहीं था कि मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था। अच्छा, पढ़वा वाला ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं कि 6-7 घंटे पढ़ लिया, बाकी टाइम सो लिया, जो भी कर लिया, बाकी सारे काम कर लिए। जब भी फ्री हो तो सबसे ज्यादा क्या करा था। तो पर कंटिन्यूटी जरूर थी, ये बात कहूंगा। रोज ना पढ़ा चलेगा, ऐसा नहीं हो कि मैंने छोड़ दी किताबें कि 10 दिन नहीं पढ़ा, ये नहीं। रोज का अगर 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और क्वालिटी पढ़नी है। ऐसा नहीं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा हूँ, समझ के पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब भी थे ठाला हो या मान लो कि 6-7 घंटा फर्क होगा, पढ़ लिए थे दाब गा कि बस आ जाता रही पढ़ा। फिर जब फ्री टाइम हुआ तो फिर क्या करबो करा, फिर जो मन में आया, फोन चला लिया, मूवी देख ली, गाने सुन लिए, किसी से बात कर ली, बाहर चले गए, अच्छा खाना खा लिया, घूमने चले गए, दौड़ने चला गया, एक्सरसाइज कर ली, कुछ भी कर लिया। फिल्म देखो जो सब ऑलराउंडर इंजीनियर्स है ना। इंजीनियर तो फिर भी तो आज सब कुछ बिल्कुल आज बड़ा यूट्यूबर सारा इंजीनियर है। अच्छा, एक चीज बताओ, फिल्म आगमाने सबसे शानदार हीरो कौन सा लगा जी फिल्म छोड़ दो ही होना? तो हीरो तो सनी देओल। और 2.5 किलो का सनी देओल की मूवीज मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है। अभी बॉर्डर 2 देखे आपको ना? बिल्कुल देख ली। तैयारी भी तो चल रही हॉलीवुड टाइम तो। तैयारी पर मूवीज अभी पिछले कुछ सालों में कम हो गई, टाइम नहीं मिलता। अब तो बहुत ही कम हो गई, अब तो ट्रेनिंग में हमको टाइम ही नहीं मिलता। 4 घंटे हमारे पास या 3 घंटे हमारे पास नहीं है कि हम बैठ के मूवी देखें। बिल्कुल, तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी। क्रिकेट पसंद हो ना? हाँ, बहुत पसंद क्रिकेट। ये बात बताऊं मैं आपको, वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम जब हमारा मेंस था। अच्छा। तो हम लोग वर्ल्ड कप की लाइब्रेरी में मैं था, तो वर्ल्ड कप जरूर देखेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो चाहे भले ही वो पढ़ाई का टाइम इधर उधर हो जाएगा, पर जैसे ही मैच स्टार्ट हो गया उसके बाद तो चाहे एग्जाम दूसरे ही दिन हो, मैच तो देखें। लेकिन अब की बार कसर पूरी होगी वर्ल्ड कप वाली। हाँ, थे देखे जन जीत की, बिल्कुल लगातार जीत रही है। लाग रही थारी देख बात सुनते भाई सैक्रिफाइस करे हो जना जीती है। बिल्कुल वो तो है, पर भी टाइम हार गई वो वर्ल्ड कप फाइनल में अहमदाबाद। वो तो आज भी चुभा है मन का मायने। लेकिन अब एक चीज बताओ, जहाँ
पूरा वर्ल्ड कप देख लिया, क्रिकेट की इतनी रुचि है, सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? फेवरेट खिलाड़ी में देखो मेरे को पहले सहवाग लगते थे। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग क्योंकि वो बहुत जो है वो मतलब नीडर होके खेलते थे, मिथ द लेजेंड। हाँ, बिल्कुल। और सचिन तेंदुलकर तो खैर सबके आइडियल। और उसके बाद अभी जो हाल ही में अगर मैं बात करूं, संजू सैमसन जो है वो उनका जो बहुत ही टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उनको मैं फॉलो कर रहा था बहुत टाइम से, तो उनकी जर्नी ऐसी रही थी, वो बहुत ही मतलब अनलकी प्लेयर रहे, तो मैं हमेशा से उनको सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स में रहे तो भी कि यार ये बंदा बना ले और लास्ट में उन्होंने जो वर्ल्ड कप जिता दिया। और यही जर्नी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। संजू सैमसन है भाई साहब, ये आरएस का। तो ये जो चीज है वो बहुत इंस्पायरिंग होती है ऐसी चीजें। कुछ मैचेज में भी हम देखेंगे कि कुछ मैचेज ऐसे हुए हैं क्रिकेट के जो परिणाम कहीं जा रहा था, कहीं जो वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था और लास्ट में क्या हो गया था, एक कैच की वजह से सब कुछ। तो जिंदगी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि वो दिमाग में ये हो कि अच्छा होने वाला है। तो मेरे तो दिमाग में था हमेशा कि अच्छा होने वाला, चाहे मेरे को इतने साल लग गए, फिर भी इतने बड़े एग्जाम की तैयारी की, हिम्मत की, और पर दिमाग में था कि अच्छा जरूर होगा एक दिन। RAS बनेगा, SDM साहब बनेगा। सबसे पहलो आज जो अपना देश की सबसे बड़ी विडंबना है करप्शन। शायद लगभग आप अपना देश के अंदर रह रहे हैं, इसलिए आपने पता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, जबकि ये पूरी दुनिया की समस्या है। अमेरिका के अंदर भी जाओगे तो बड़े भी था थोड़ा बहुत करप्शन देख पाते हैं, मिलोगे थोड़ा बहुत के ज्यादा भी मिल सके हैं, हर देश के अंदर है। लेकिन अपना देश में क्या है कि करप्शन नीचा लेवल से शुरू है। एक SDM होगा का नाता है, मैं अभी सुधारा से सवाल कर रहा हूँ, करप्शन न खत्म करवा के लिए थे तारा इस्तेमाल के प्रयास करोगा? देखो अभी तो मैं क्या बोलूंगा क्या करूंगा उस पे, तो देखो वो चीजें तो करके ही दिखाई जाती है। अच्छा, करके दिखाओगा? देखो बोलने से ज्यादा ये चीजें, नैतिकता हमेशा कभी बोल के नहीं करके दिखाई जाती है। और दूसरी बात, हमने जो है वो अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, बिल्कुल, और नैतिकता को जाना है कि सही गलत का पता है हमको। अगर हम करेंगे तो हमको पता रहेगा ये गलत है, और फिर भी करेंगे तो वो अनैतिक होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि सिस्टम के अंदर जाएं और सिस्टम में वही काम करें जो हमें सिस्टम अलाउ करता है, और जो इस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत हो, हमारे संविधान के अनुरूप हो, जो कानून बने हुए हैं वैसे हो, कोशिश वो रहेगी। और जो हमने सीखा है और जो इंजीनियरिंग के थ्रू और जो इस RS की तैयारी के दौरान सीखा है, उसका हम यूज करेंगे कि उससे हम जो भी फाइलें आएगी उनको अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो हम क्या ऐसे देख के बता देते हैं क्या गलती है। हम जब नोट्स पढ़ते थे तो ऐसे सरसरी नजर से देख के बता देते थे ये गलती है। जो एक मैं एडी रोक बजाऊं था ना, आज चीज है ना मेरे दिमाग में भी बहुत ज्यादा रहती, क्योंकि मैं कई बार जहाँ कोई सरकारी कार्यालय में गए, बड़ा बड़ा अधिकारी देख बात मिला, तो अधिकारी ना बड़ी बड़ी ढंगेर लगाए रखा था फाइल को, तो मैं देखता यार दिन में 18 घंटा तो ड्यूटी को है, ये इतनी सारी फाइल आने एक दिन में क्लियर कहीं कर दी थी। मेरा खुद को भी कई बार टेंशन हो चुकी है यार यो क्या है। फिर मन को एक अधिकारी है वे समझाया था कि बाको फॉर्मूलो क्या है, बिल्कुल आंखें से स्कैन करी थी। बिल्कुल, तो इसमें वो होता है कि आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपका टैलेंट, तभी तो ये ऐसे छांट रहे हैं क्रीम को कि आपको ये टैलेंट होना चाहिए कि आप ऐसे सरसरी नजर से देख के बता दो कि आपको जो नीचे फाइल बना के तैयार करके दें तो वो चीटिंग ना करे। अच्छा, मेडता सिटी में बैठे हैं तारा सारा दोस्तान के बचाओगा? मेडता सिटी वालों को, मेडता सिटी से मेरे को बहुत प्यार मिला है, आप सबको मैं बहुत याद कर रहा हूँ यहाँ पे जयपुर में, और अभी भी मेरे को बहुत प्यार बरस रहा है। फोन अभी बात नहीं हो पा रही सबसे, और तो बहुत मिस कर रहा हूँ सबको, जल्दी मुलाकात होगी सबसे। और पूरे राजस्थान में भी हम सेवाएं देने वाले हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस बात के लिए। पहले मैं RPS में था तो भी उतना ही एक्साइटेड था, अब RS में दादाली पसंद थी। बिल्कुल। तो ये है कि हम, मेरा ये रहा कि भाई जब जहाँ पर भी जाएं हम, तो वहाँ पे ऐसा कुछ छाप छोड़ के आए कि हमको याद करे। हमारे भी वहाँ पे मेडता में जितने भी SDM आए हैं उनमें से कुछ SDM ऐसे रहे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि लोग आज तक उनको याद करते हैं। तो फिर वहां से हम इंस्पायर होते हैं कि हम कुछ ऐसा करके आए कि हमको भी याद करे वहां पे। तो ये टारगेट हमारा रहेगा, कोशिश करेंगे हम कि हम जो है वो ऐसी छाप छोड़ने की कोशिश वो करें। ताना बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। मैं भी यही चाहूंगा कि मारा क्षेत्र में आओ थे और मारा क्षेत्र में आर के अयान का आदमी बनो कि भाई साहब फूल माला एक दिन जिस दिन जाए बीस दिन लगड़ा का मायने, और जिस दिन बड़े सुर स्थानांतरित हूँ तो बस गला में जो फूल की माला है परमानेंट ही मिलर आंखा का मायना बे खुशी का आंसू। बिल्कुल।
अयान की शुभकामनाएं हैं। तो आप जड़को राजस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वो हमारा जो है वो इंटरव्यू लिया और आप सब तक पहुंचाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल तारी काबिलियत है जी के चक्र में भी भाई थारकन पहुंचा, आज कारनामो कर दिखाया, तो भाई मैं भी सोचा कि भाई या की खानी है या की जर्नी है वो थारा सब तक पहुंचे। और जलको का दर्शक है ना जो ग्राउंड का है, जमीन का है, गांव डांडिया का ज्यादा है, तो भागा टाप बराना भी थोड़ा मोटिवेशन मिला है थारा जैसा लोगा सु। मैं खुद भी थारा सीखा, देखो साहब जहाँ थे इंजीनियरिंग सोड़ी ना आया हो, साथ में आज प्रशासन का मायने ते पहला से भी सिलेक्ट होगा, लेकिन बड़े भी थाने सबर कौन रही कि नहीं मेरी मेहनत इसु भी ज्यादा है, और आज मेहनत करे 54 रैंक का कोई इजाफा करके नहीं आज जो करे अयान की चीजें से माना भी सीख बात मिला है। और वे जो हमारा गांव का दर्शक है, वे ढाणिया का है जो घर बैठे हैं, शायद हो सका है कोई अलग वजह भी हो सका है, लेकिन बाने हल किसी राह मिला है थारा लोग। और सब पहले तो माफी चाहूंगा मैं बीच में हिंदी बोलने लागो, थोड़ी आदत को मजबूर है जावा, बाकी मारवाड़ी पूरी आवे। और बिल्कुल जमीन जुड़ा किसान परिवार में बिलोंग करूं मैं, और वही फोकस रही आगे भी सर्विस में भी वही फोकस रहेगी, जो निचले जो है ना जहाँ पर जिनको सच में जरूरत है प्रशासन की, तो वहां तक हम पहुंचे। बिल्कुल देखो साहब बात इतनी सी है, हिंदी भी अपनी है और या राजस्थानी भी अपनी है, डोंडाड़ हो चाहे शेखावाटी हो चाहे कोई सी मारवाड़ी मेवाड़ी कोई सी बोली हो, सारी अपनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये अपना जो नौजवान है ये कोई भी माटी से उठ रहा है, लेकिन आवाला टाइम में ये राजस्थान को भी प्रशासनिक ढांचा न संभालेगा, जी ढांचा की वजह से अपना देश की हर एक तकदीर बदला है। क्योंकि नेतागिरी है ना वो 5 साल में बदलती रहे, लेकिन ये प्रशासन है ना जो आज है, ये 60 साल तक वो कार्य करते रह लो, जो कार्य शायद लोग ज्यादा नेता की वजह से कोई भी पॉलिसी देखने लग जाए, लेकिन पॉलिसी ने जमीन तक लोगा तक कहीं पहुंचानो है, की तरीका की पॉलिसी लानी है, सारा ये लोग ही करेंगे। तो ये जो आगामी टाइम का जो अपना समाज ना अपना राज्य ने संभाल वाला जो अधिकारी हैं आके लिए थे के बचाओगा, आज या की कहानी या की जर्नी थे सुनिया, सब चीज़ा जानिया, आके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थाने बहुत ज़्यादा प्रभावित करी हैं ये कमेंट में ज़रूर बताओगा। शुभकामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद थे। मन सुन रहे हो झलकों पर, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई सीपी है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको झलको